हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम योगिनी एकादशी और सजला एकादशी के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर हमें पुण्य मिलता है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत से पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। हमारे ऐतिहासिक दैविक जो भी पाप होते हैं ना, पाप, ताप, संताप, वह सब समाप्त हो जाते हैं। चाहे हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, शारीरिक मानसिक कष्ट है, उनसे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि योगिनी एकादशी की पूजा हमें कैसे करनी है। तो एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के पीले रंग के वस्त्र धारण कर ले और सूर्य देव को अर्घ्य दे। उसके बाद में हम एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं। लक्ष्मी नारायण की फोटो तस्वीर विराजमान करेंगे। आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की अगर सेवा ली हुई है तो लड्डू गोपाल जी को चाय दूध पिलाने के बाद में आप अभिषेक करें। और जो विशेष तिथियां होती हैं, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, उनमें आप गाय के कच्चे दूध से पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करना है, क्योंकि व्रती को जितना नाम भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या नाम जाप करते हैं, उससे विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। और गणेश जी का पूजन आप जरूर से करें। यदि आप ये पूजा चाहे तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। इस जो पानी है, जल है, इसे तुलसी के गमले आदि में डाल देंगे और खस का, गुलाब का या मोगरे का इत्र आपने लगाना है, क्योंकि गर्मियां बहुत हैं। इससे जो है ठंडक हमारे लड्डू गोपाल जी को मिलती है। और एकादशी तिथि है तो पीले रंग का अत्यधिक महत्व होता है। तो आप जरूर से इस तरह से लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक जरूर से पहनाएं। और इस पावन अवसर पर श्रद्धालु उपवास रखकर श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते हैं। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और रोग, दरिद्रता, दुख व कलंक का नाश होता है। इस एकादशी में पीपल पूजन और कथा श्रवण करने का भी विशेष महत्व होता है। श्रृंगार कर देंगे अच्छी प्रकार से हम अपने लाला का। तो आप इस तरह से श्रृंगार करें और खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करें। बांसुरी दे देंगे हम इस प्रकार से। भक्तों, पुराणों में वर्णन मिलता है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। यह व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हेतु किया जाता है। भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा में रहने के बावजूद भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनके जीवन से कष्टों का निवारण करते हैं। और देखिए, तिल, पुष्प, साथ में हम यहाँ पर थोड़ा सा जल ले लेंगे और एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे कि आप व्रत किस प्रकार से करेंगे, निर्जला करेंगे या फलाहारी व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प आपने पहले ही ले लेना होता है और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आएं और विराजमान हो जाएं और हमारा पूजा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। ऐसी प्रार्थना करनी है। इसके बाद में हम यहाँ पर जल का छींटा लगा देंगे। तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं या फिर देसी घी का भी दीपक आप जला सकते हैं। और देखिए भक्तों, जैसा कि एकादशी की जो तिथि होती है, दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाती है और सूर्यास्त के बाद में ना कुछ खाया पिया जाता है। यदि भूख लग जाती है, दूध चाय खा सकते हैं, पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। एकादशी के दिन आप फलाहारी या निर्जला व्रत रख सकते हैं। और द्वादशी के दिन पूजा पाठ करने के बाद में, दान दक्षिणा देने के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। स्नान कराने के बाद में जनेऊ समर्पित कर देंगे, फूलों की माला पहना देंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो बगैर फूलों के भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। और देखिए भक्तों, यहाँ पर ये जो पूजा है आप सुबह सुबह में भी कर सकते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में। और यदि किसी कारणवश सुबह में पूजन नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में गोधूलि वेला में पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह पूजा नहीं की तो शाम को भी ना करें, जरूर से करें। अगर दिन में पूजा किया है तो शाम को यहाँ पर धूप दीप आरती करें, भोग लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, हो सके तो रात्रि जागरण करें। और यहाँ पर हम चंदन रोली से टीका लगा देंगे गणपति भगवान जी को। वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित किया है।
आप यहाँ पर चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। और देखिए भक्तों, जब आप दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। शाम को विष्णु सहस्त्रनाम या योगिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। द्वादशी के दिन गरीबों को अन्न वस्त्र दक्षिणा दान कर व्रत का पारण करना चाहिए। तो दीपक का भी हम पूजन करेंगे, तुलसी पूजन जरूर से करें, लेकिन ध्यान रहे एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना है, क्योंकि वो भगवान विष्णु जी की सेवा में रहती है, व्रत रखती हैं। तो स्पर्श ना करते हुए आप दूर से ही पूजन कर लें। तेल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावल प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ना ही खाया जाता है, ना पूजा में प्रयोग में लाया जाता है, चावलों का निषेध होता है। और देखिए, हाँ, पुष्प जो भी हो आपके पास वो आपने सभी को समर्पित करना है। देखिए भक्तों, योगिनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन कर उसके नीचे दीप जलाना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसके साथ ही तुलसी माता की सेवा करने से भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न होते हैं। तो हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। मेरे पास छोटे से गमले में ही तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो मैंने चौकी पर रख लिया है। अगर आपके बड़ा गमला है तो आप वहीं जाकर धूप दीप आरती कर लें। और तुलसी मंजरी जो है एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, पानी में करके रख लेंगे तो हरी भरी बनी रहती हैं। यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे इस प्रकार से। भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर के रसोइये हेममाली ने अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रुद्र द्रव्य की चोरी की। उसके इस पाप के कारण उसे कोढ़ हो गया और वह धरती पर कष्ट झेलने लगा। नारद मुनि के कहने पर उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसे कोढ़ से मुक्ति मिली और पुनः दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। तो इस योगादशी पे हमने यहाँ गणेश भगवान को गुड़ नारियल का भोग लगाया है, जल का भोग लगाया है, और मिश्री का भोग आपने जरूर से लगाना है। इस एकादशी में जब व्रत का पारण करेंगे तो मिश्री खाकर ही अपना व्रत का पारण करेंगे। दूध का भोग लगा देंगे, गाय के दूध का, या फिर जो भी आपके पास दूध अवेलेबल हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। कोई भी ऋतु फल का आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु की पूजा में जो भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, अगर हम तुलसी पत्र नहीं डालते हैं, नहीं रखते हैं, तो वह भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी पत्र आप जरूर से डाल दीजिएगा, तभी वो भगवान भोग स्वीकार करते हैं। जल में, फल में, जो भी आप भोग प्रसाद लगाते हैं उसमें आपने जो है तुलसी दल जरूर से डालना है। और देखिए, दहलीज पर सुबह और शाम के समय दीपक जरूर से जलाना है। और घर में जो है भजन कीर्तन करना है, रात्रि जागरण करना है। अगर रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो आप एक अखंड दीपक जलाकर रख सकते हैं, वो भी आपका जो है कि जागरण माना जाएगा। पूजा हो जाने के बाद में अपने हाथ में, सीधे हाथ में तिल और पुष्प लेकर के योगिनी एकादशी की व्रत कथा कहानी को पढ़ेंगे या सुनेंगे। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप अलग से कथा सुन सकते हैं। क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा, पूजा में रही कोई भी गलती हो गई तो क्षमा मांग लीजिएगा। परिवार के कल्याण के लिए भी प्रार्थना जरूर से कीजिएगा। अंत में हमें करनी है कपूर से आरती। और देखिए, आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं, और तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद में हम ओम जय जगदीश वाली आरती कर लेंगे। अगर कोई मंत्र नहीं आता है, आरती नहीं आती है, तो ओम की आकृति में आरती को घुमाइएगा, ये भी आरती मानी जाती है। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः श्रीमन नारायण नारायण करते हुए भी आरती कर सकते हैं। आरती को हम यहाँ पर ठंडा कर देंगे, शीतलीकरण कर देंगे, और थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीज़ों को हम मिनस देंगे। मिनसने के बाद में जो भी भोग प्रसाद होता है, धूप दीप भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर तुलसी की लकड़ी में दीपक बाती बनाकर देसी घी का दीप जला करके भी आरती कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। दक्षिणा जरूर से निकालें, पूजा में रही कोई भी कमी रहती है दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है।
भक्तों, जो चौकी का विसर्जन है हमें अगले दिन करना होता है, सेम डे हमें चौकी विसर्जन नहीं करना है। फूल पत्तियों का विसर्जन कर देंगे। जो भी भोग प्रसाद रखा है वो परिवार सहित बांट देंगे, ग्रहण करेंगे। आपने अगर व्रत रखा है तो द्वादशी के दिन दान दक्षिणा देने के बाद में व्रत का पारण शुभ समय तिथि पर करें। शुभ समय क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। और देखिए भक्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, फॉलो जरूर से कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी आपने सपोर्ट करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखिएगा।